भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी विचित्र मुकदमा। एक अत्यंत दयालु तथा न्यायी राजा था। उसके राज्य में बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और कोई किसी को सताता नहीं था। राज्य के लोगों में भोग लिप्सा नहीं थी। दूसरे की वस्तु की ओर तो कोई ताकता तक नहीं था। इससे कोई मामला मुकदमा नहीं होता था। कचहरियां खाली रहती थी। नाम के लिए न्यायालय था। उसमें एक न्यायाध्यक्ष रहते थे, पर उनके पास कोई काम नहीं आता था। एक बार दो पुरुष एक झगड़े का न्याय कराने न्यायालय में आए। दोनों ही किसान थे। पहले ने कहा, न्यायमूर्ति, मैंने इनसे थोड़ी सी जमीन खरीदी थी। मैं उसमें खेती करता था। एक दिन मेरा हल जाकर किसी बर्तन से टकराया। मिट्टी हटाकर देखा तो उसमें हीरे मोती और सोने की मोहरें भरी थी। सरकार, मैंने तो जमीन खरीदी थी, धन का खजाना तो खरीदा ही नहीं था। मुझे पहले कुछ पता भी नहीं था। मैंने इससे कहा कि अपना खजाना हटा लो, पर ये मेरी एक भी नहीं सुनते। मेरे खेत का काम रुक रहा है। दूसरे ने कहा, न्यायाध्यक्ष, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं भला अपने को इस धन का मालिक कैसे मान लूं? मैंने तो जमीन तथा उसके अंदर जो कुछ था सब इसको बेचकर पूरा मूल्य ले लिया था। अब उसके अंदर का सभी कुछ इनका है। ये मुझे बिना कारण सता रहे हैं। मेरा पिंड छुड़ाइए इनसे। ये कहकर दोनों वहां परस्पर झगड़ने लगे और समझाने बुझाने पर भी दोनों में कोई भी उस धनराशि को लेने के लिए राजी नहीं हुआ। बेचारे न्यायाधीश क्या करते? कुछ देर तक तो वे उन लोगों के त्याग और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा मन ही मन करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उन दोनों से पूछा, तुम्हारे कोई संतान है या नहीं? पता लगा कि एक के पुत्र है, दूसरे के कन्या है। न्यायाध्यक्ष ने उन दोनों से प्रार्थना की, यदि आप लोगों में से कोई भी इस धन को स्वीकार नहीं करना चाहता तो आप अपने बच्चों का विवाह कर दीजिए और सारा धन उनको बांट दीजिए। दूसरे समय के शासन में तो बिना स्वामित्व का सहारा धन सहज ही राज्य की संपत्ति होता, पर आज की दृष्टि से ये विचित्र शासन था, विचित्र मुकदमा था तथा विचित्र ही न्याय था। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।